तो नीतीश कुमार को तो 5 साल के लिए चुना गया, तो अंतिम वर्ष में भी जा सकते थे, उस सपना पूरा हो जाता राज्यसभा का। न खुशी हुई न दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। निशांत को लाइए राजनीति में, लेकिन नीतीश को भगाइए। एकाएक पार्टी में ज्वाइन करे, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, समाज के लिए, देश के लिए ठीक है। कोई गैर राजनीतिक आदमी इसको बकवास कहेगा। किसी का बेटा राजनीति में आ जाए, कभी किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं गया हो, एकाएक किसी को गद्दी पर बैठा दीजिए तो अफसरशाही होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सियासी पारा हाई है और बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं और आपको मालूम है ग्राउंड जीरो के नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, कम अवधि, कम वक्त, लंबा वक्त, वो तो वक्त की हम बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक वक्त था जब आप नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, मंगनी लाल जी, सुनकर खुशी हुई या फिर दुख हुआ? न खुशी हुई न दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ। हाँ, आश्चर्य इसलिए हुआ कि चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बनी बिहार में, तो हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि आज न कल नीतीश कुमार को यहाँ से जाना है। अच्छा। हाँ, ये स्पेकुलेशन था सब जगह, और हम लोग का ये विश्लेषण था कि इनको जाना है। उसमें ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण पूर्व नियोजित कार्यक्रम है बीजेपी का, पूर्वानुमानित है, प्रायोजित है, क्योंकि 3.5 आदमी की बात हम करते थे कि बिहार में शासन 3.5 आदमी चला रहे हैं, तो उसमें 3 आदमी बीजेपी के पाले में खेल रहे थे। अच्छा। पहले से। अच्छा। आधा आदमी था सो शासन में हिस्सेदारी थी, शासन तंत्र पर उसका कब्जा था, परोक्ष रूप से जो गिरोह शासन चला रहा था, गिरोह, अच्छा, राजनीतिक गिरोह जो शासन चला रहा था, वो आज भी चला रहा था। लेकिन उसमें 3 आदमी का ये काम था कि बीजेपी की जो योजना है नीतीश मुक्त बिहार हो, उस योजना पर काम कर रहे थे लोग। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार सारी चीजें पटरी पर चल रही है। और नीतीश कुमार ने तो भाई ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों सदन का हिस्सा बनना चाहते थे। देखिए, लोकसभा के वो सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा जाना था। नीतीश कुमार जब ये बात करें तो हास्यास्पद है। नीतीश कुमार को अपने जीवन पर या अपने मृत्यु पर कोई अधिकार तो नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है। तो नीतीश कुमार को तो 5 साल के लिए चुना गया, तो अंतिम वर्ष में भी जा सकते थे, उस सपना पूरा हो जाता राज्यसभा का। तो ये कहना सही नहीं है, और कोई गैर राजनीतिक आदमी इसको बकवास कहेगा। ये तर्क कुतर्क है, ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि नीतीश को अभी अगला चुनाव जो होगा तो बीच में फिर एक बार राज्यसभा का चुनाव होगा और अंतिम बार भी राज्यसभा का चुनाव होगा। तो अंतिम में भी जा सकते थे, बीच में भी जा सकते थे। इस सपना लेकर के तो कोई राजनीति में आता नहीं है कि हमको चारों सदन का, चारों तीर्थ का उद्घाटन करना है, ऐसा लेकर के तो आता नहीं कोई है। तो ये अपने को बहलाने का नारा है, बहलाने का शब्द है, इसमें कोई दम नहीं है। कंपेल कर दिया गया इनको, इनके बेटा को बहुत प्लान्ड वे में इन्वॉल्व किया गया और बेटा के लिए कीमत इनको चुकानी पड़ी। तो जेडीयू कार्यकर्ता और विधायक और जो नेता हैं वो तो लंबे वर्ष पहले से ही मांग करते रहे कि निशांत को राजनीति में लाइए। तो ये लोग जो कह रहे थे कि निशांत को लाइए,
तो ये लोग ये नहीं समझते थे कि जो 3 खिलाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलने लगेंगे और फिर इनको यहाँ से हटा देंगे। ये नहीं सोच करके कहा था। निशांत को लाइए राजनीति में, लेकिन नीतीश को भगाइए, ये उनका वर्कर नहीं कहता था, आज भी नहीं कह रहा है। ये 3 आदमी के चपेट में आ गए, राजनीतिक चपेट में, और इनको जाना पड़ रहा है। पुत्र मोह बहुत बड़ी चीज है, उससे कोई ऊपर नहीं है। लालू यादव जी पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि परिवारवाद को संरक्षित करने वाली पार्टी है। जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, सबका परिवारवाद के मामले में दोहरा चरित्र सामने आ गया है और सबने परिवारवाद को एडॉप्ट किया, अंगीकार किया है और संरक्षित कर रहे हैं। पर ये तो नीतीश कुमार की मजबूरी कहें इसे या जरूरी कहें, और नेताओं के कहने पर नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को आगे किया है। अगर वो आगे करना चाहते, परिवारवाद को बढ़ाना चाहते नीतीश कुमार, तो पहले भी ला सकते थे। जैसा मैंने कहा ना, जो पहले आगे भी जा सकते थे राज्यसभा, उसी तरीके से आप कह रहे पहले भी हो सकता था। पहले उन्होंने नहीं किया। देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकते हैं, आने की सबको अधिकार है, लेकिन एकाएक राजनीतिक व्यक्ति में और अफसर में यही फर्क है कि हर पॉलिटिकल पार्टी या उसके वर्कर को एक दृष्टि होती है समाज को बनाने की, समाज को बदलने की, देश के सोशियो इकोनॉमिक को हम कैसे ले जाएंगे, सामाजिक संरचना कैसा बनाएंगे। तो ये सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है, इसको जानना आवश्यक है। और वर्ग और वर्ण दोनों का के आधार पर ये समाज चल रहे हैं, जिसमें आज भी वंचित वर्ग वंचित है। नीतीश कुमार ने समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कोई जोखिम नहीं मोल लिया है। वो समझौता किया है इन्होंने, और 20 वर्षों तक समझौता करके शासन चलाया है, और किसी भी कंट्रोवर्सी या किसी भी अंतर विरोध को सामाजिक नीति में उन्होंने इसको नहीं आने दिया। फलतः जो सामाजिक न्याय वाले लोग थे, गरीब थे, पिछड़ा अति पिछड़ा थे, उनको शासन से जो लाभ होना चाहिए था बराबरी का, जो विशेषाधिकार दिया गया है, वो विशेष अवसर का, उससे वो वंचित रह गए। अब ये शासन जो अंतिम बार मुख्यमंत्री बने तो कहा कि समृद्धि यात्रा पर जा रहे हैं। तो इस समृद्धि यात्रा किसके लिए? जिनको आपने समृद्ध किया है 20 वर्षों में, उसके लिए है। जो सत्ता के का सुख नहीं पाया जो वर्ग, उसके लिए समृद्धि नहीं है। तो वैचारिक आधार पर किसी का बेटा राजनीति में आ जाए, कभी किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं गया हो, पार्टी के नीति सिद्धांत को नहीं जाना हो, एकाएक पार्टी में ज्वाइन करे, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। आप तो नीतीश कुमार के साथ रहे, काम किया, कम अवधि के साथ बढ़े आगे, खैर वो बेटर नहीं है। निशांत कुमार, क्या अभी आपने सवाल भी उठाया और बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, तो आपको नहीं लगता निशांत कुमार अब परिपक्व है? भाई, राजा का बेटा राजा बनने के लिए उसे थोड़ी बताना पड़ेगा कि भाई सिंहासन पर कैसे बैठना है, प्रजा से कैसी बात करनी। राजा के बेटा में और लोकतंत्र में किसी मंत्री मुख्यमंत्री के बेटा में अंतर है। अच्छा। राजा का बेटा जब पैदा लेता, बड़ा होता है, तो प्रिंस क्राउन की जब उसकी उपाधि दी जाती है तो उसको प्रशिक्षण होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसको शासन तंत्र के बारे में, देश की प्रजा के बारे में, देश के भूगोल के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में बताया जाता है, तब वो सक्सेसर होता है। लोकतंत्र में एकाएक किसी को गद्दी पर बैठा दी जाए तो अफसरशाही होगी, अफसरशाही चलेगी, भ्रष्टाचार चलेगा। आज जनता की अंचल तक नहीं सुनी जाती है, थाना में नहीं सुनी जाती है, हर जगह पैसा चाहिए, मार खाइए, FIR करनी चाहिए तो 5000 रुपया दीजिए, जमीन आपके नाम से, आपके बाप दादा के नाम से है, आप सक्सेसर हैं,
दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो 10,000 रुपया 20,000 रुपया चाहिए। तेजस्वी यादव को तो प्रशिक्षण ये दिया जो गया है, तेजस्वी यादव को राजनीति में लाने से पहले प्रशिक्षण दिया गया था। हाँ, तेजस्वी प्रसाद अब जुलूस में गए हैं, प्रदर्शन में गए हैं, यूथ में घूमे हैं, सारे बिहार में घूमे हैं, साइकिल यात्रा की है, पैदल यात्रा किए हैं। तो राजनीति में आने के बाद, राजनीति में आने से पहले वो घूमते थे, हम्म, तो राजनीति में आ गए। कल हमारा बेटा राजनीति में कहा यूथ के जुलूस में जाओ, तो एकाएक उसको नहीं कहेंगे जो भाई आप ये बना दीजिए। तो नीतीश कुमार की बेटा है इसलिए जयदे हमने कुछ कहेंगे, लेकिन राजनीति में लोगों को प्रशिक्षित करके, शिक्षित करके, लक्षित करके राजनीति में लाके कुर्सी में बैठाना चाहिए, नहीं तो अफसरों का राज होता है। तो आपने सुना मंगनीलाल मंडल जी को स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं, निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। सियासत तो बेशक गर्म है, निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। अब देखना है निशांत कुमार किस तरीके से जेडीयू का बागडोर अपने हाथों में लेते हैं और जेडीयू को मजबूत करते हैं, मगर बीजेपी का सीएम बिहार में होगा। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे राधे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।